अस्सलाम वालेकुम गाइज़, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा गाइज़, आज है 11 सितंबर, ठीक है। आज है 11 सितंबर और आज है अमेरिका में इन्फ्लेशन सीपीआई के नंबर आने हैं, ठीक है मेरे भाई। और सीपीआई के नंबर देख के अगर आप लोगों ने देखा होगा फोरकास्ट में जाके, आप लोग तो कह रहे हो कि 2.5% महंगाई तो बड़ी डाउन हो रही है, मज़ा आ गया। गाइज़, महंगाई तो डाउन हो रही है, लेकिन अमेरिका जा रहा है, यूएस इकोनॉमी जा रही है इस वक्त डिफ्लेशन की तरफ। कैसे जा रही है डिफ्लेशन की तरफ, बिल्कुल आपको पूरा डिटेल के साथ बताता हूँ। मतलब कि ये जो 2.5% नंबर हैं, ये यूएस इकोनॉमी के लिए अच्छे नहीं हैं। महंगाई डाउन हो रही है, अब ये यूएस इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि हम डिफ्लेशन की तरफ जा रहे हैं। हम कैसे डिफ्लेशन की तरफ जा रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। गाइस, पिछले दिनों में यूएस नॉन फॉर्म पेरोल्स आए थे, तो उसके अंदर उन्होंने कहा था कि 1 लाख फोरकास्ट किया जा रहा था, 1,64,000 नौकरियाँ मिलेंगी, लेकिन कितनी मिली? 1,42,000, विच इज़ नॉट गुड गाइज, विच इज़ नॉट गुड। अनएम्प्लॉयमेंट की रेशा ज़्यादा हो अनएम्प्लॉयमेंट की रेशो ज़्यादा हो रही है अमेरिका के अंदर। जब अनएम्प्लॉयमेंट की रेशो ज़्यादा होती है तो ऑब्वियसली इकोनॉमी डाउन जाएगी यार। अब आपकी जेब के अंदर जब पैसा ही नहीं है, जब आपकी जेब के अंदर पैसा ही नहीं है, तो आप इकोनॉमी के अंदर स्पेंडिंग करोगे ही नहीं, आप कोई भी गुड एंड सर्विसेज खरीदोगे नहीं, तो इन्फ्लेशन तो ऑब्वियसली डाउन आएगी ही आएगी। तो अब इसका क्या हिसाब किताब है? अब इन्फ्लेशन तो डाउन आ गई, अब इंटरेस्ट रेट, शरह सूद, डॉलर के ऊपर शरह सूद भी ज़्यादा, तो लोग यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ है वो कर्ज़ा भी नहीं ले सकती, क्योंकि इतना कर्ज़ा लेने के बावजूद उनको इतना इंटरेस्ट रेट भी देना पड़ेगा। तो वो कंपनीज़ क्या करती हैं, जब इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है, जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है, बेसिकली जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है तो वो कर्ज़े नहीं लेते। जब वो कर्ज़े नहीं लेते तो क्या करते हैं, उनके पास सैलरीज़ देने के लिए पैसे नहीं होते। सैलरीज देने के लिए पैसे नहीं होते तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एम्प्लॉयड को फायर करते हैं, वो लोग अपनी कंपनी से एम्प्लॉयड को निकालते हैं। अब जब एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड हो गया, ठीक है, अब उनकी जेब के अंदर तो पैसे नहीं है, अब वो लोग खर्चा करने से पहले सोचेंगे, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, सारी चीज़ें बताता हूँ कि बिटकॉइन के लिए और SPX 500 के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए ये नंबर अच्छा नहीं है। हाँ, अगर महंगाई ज़्यादा, ये अगर प्रीवियस 2.9% आ जाता है, ये फिर भी बेहतर हो जाएगा इकोनॉमी के लिए। लेकिन अब हिसाब किताब क्या, क्योंकि फेड फिर 0.25 बेसिस पॉइंट के हिसाब से इंटरेस्ट रेट कम करेगा, क्योंकि 0.50 बेसिस पॉइंट के हिसाब से इंटरेस्ट रेट कम होता है, तो गाइस ये अच्छा नहीं है स्टॉक मार्केट के लिए, हम क्रैश कर सकते हैं। तो अच्छा, तो मैं भी क्या बताऊँ, हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि तो जब यूएस इकोनॉमी के अंदर जब कंज्यूमर जो है, अब फॉर एग्जांपल वो अनएम्प्लॉयड हो गया, तो वो गुड एंड सर्विसेज नहीं खरीदेगा। जब वो गुड एंड सर्विसेज नहीं खरीदेगा तो ऑब्वियसली महंगाई डाउन होगी, महंगाई डाउन होगी ही होगी। लेकिन अब मसला कहाँ पे आ रहा है, इकोनॉमी के अंदर जॉब्स नहीं हैं। जब लोगों की जेब के अंदर पैसा नहीं है तो लोग कैसे कोई चीज़ खरीदेंगे, कैसे कोई स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट होगी, कौन बिटकॉइन खरीदेगा, कौन गोल्ड खरीदेगा? ऑब्वियस ही बात है, एक कॉमन सेंस की बात है। अब ये बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है। बिजनेस के लिए कैसे अच्छा नहीं है, इसके जो प्रोडक्ट्स हैं उन्होंने तो प्राइस डाउन कर दी है, ठीक है, उन्होंने एम्प्लॉयड भी फायर कर दिए हैं। अब जो कोई भी चीज़ खरीदने जाएगा किसी भी बिज़नेस में, अब उसको एक तो चीज़ सस्ती भी मिल रही है और उसको पैसे भी कम देने पड़ रहे हैं। तो आप मुझे खुद बताओ, ये किसी बिज़नेस के लिए अच्छा है? एक बंदे ने बिज़नेस स्टार्ट किया, अब उसका प्रोडक्ट भी सस्ता बिक रहा है और जो कंज्यूमर है उसको पैसे भी कम देने पड़ रहे हैं बिज़नेस को, तो ऑब्वियसली वो बिज़नेस तो ठप पड़ेंगे। तो ये क्या अलामत होती है? रिसेशन आने की अलामत होती है। ये रिसेशन आने की अलामत होती है और डिफ्लेशन अमेरिका में, अब ये डिफ्लेशन की तरफ जा रही है इकोनॉमी। यूएस इकोनॉमी इस वक्त डिफ्लेशन की तरफ जा रही है, स्लो डाउन हो चुकी हुई है, तो ये नंबर अच्छा नहीं है। तो अब मैं क्या कहता हूँ कि अब फॉर एग्जांपल अगर अमेरिका अपने आप को डिफ्लेशन की तरफ तो नहीं जाने देगा, एक किस्म की डिफ्लेशन हो रही है, ठीक है, तो अब क्या हिसाब किताब है? अब अमेरिका को क्या करना चाहिए? अब अमेरिका क्या करेगा? अगर आज ये 2.5% के हिसाब से या 2.4% के हिसाब से महंगाई के नंबर आते हैं गाइस, गारंटीड 110% 0.5% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट कम होगा ही होगा। 0.50% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट कम होगा ही होगा, लेकिन बट लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश नहीं हो सकते हम लोग पहले, क्योंकि जब अगर आप हिस्टोरिक डाटा उठा के देखो, 0.50% के हिसाब से जब इंटरेस्ट रेट कम हुआ है तो स्टॉक मार्केट क्रैश हुई है। 20-20, 30% के हिसाब से स्टॉक मार्केट क्रैश हुई है। जब 2007 में रिसेशन आया था, हाउसिंग मार्केट कोलैप्स हुई थी, तो इंटरेस्ट रेट इन्होंने इंक्रीज़ किया था, तो इन्होंने 0.50% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ किया था। तो उसके बाद तकरीबन भी मार्केट अच्छी खासी क्रैश हुई थी, और ये सेम टू सेम वही चीज़ 2024 के अंदर भी हो रहा है। तो अब एक और अलामत भी है, रिसेशन आने की अलामत एक और भी है। अगर मैं आप लोगों को यूएस ऑयल का चार्ट दिखाऊं, वेट करें, यूएस ऑयल कल अच्छा खासा कोलैप्स हुआ है।
यूएस ऑयल का अच्छा खासा कोलैप्स हुआ है गाइस। जब यूएस ऑयल कोलैप्स होता है तो ये भी बहुत बड़ी निशानी होती है रिसेशन आने की। अगर आप देखें, ओ माय गॉड, 60 कितने का लो लगा के 65 का लो लगा के आया, तो ये भी रिसेशन आने की लामत होती है। और जैसे कि चाइना के अंदर क्या हो रहा है, चाइना के अंदर महंगाई बढ़ रही है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जापान ने भी 19 सितंबर को इंटरेस्ट रेट, उनका भी डिसीजन आना है। अगर जापान इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करता है तो जापानीज़ येन डॉलर के मुकाबले में ऊपर जाएगा। तो टोटल सूरत हाल अगर मैं देखूं तो ग्लोबल इकोनॉमी भी अच्छी कुछ खासी नज़र नहीं आ रही, और अमेरिका की इकोनॉमी तो बिल्कुल भी अच्छी नज़र नहीं आ रही इस वक्त, क्योंकि अमेरिका डिफ्लेशन की तरफ जा रहा है। तो अब मैंने आपको ये सब चीज़ें तो बता दी कि पाजी ये जो फोरकास्ट आपको नज़र आ रहा है ना 2.5%, गाइस प्लीज़ लॉन्ग मत करने लग जाना, मर जाओगे। 60,000 डॉलर बिटकॉइन के लिए एक ऐसा लेवल है जो कि ब्रेक करना मुश्किल है इस वक्त। इसके लिए क्या है, जब 0.50% की बेसिस पॉइंट के हिसाब से, जब 0.5 बेसिस पॉइंट के हिसाब से इंटरेस्ट रेट कम होगा तो ओब्वियसली शॉर्ट टर्म के लिए पंप आ जाएगा, बट लॉन्ग टर्म के लिए 2025 यानी कि 2024 का दिसंबर स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा नहीं होने वाला, क्योंकि अक्टूबर के अंदर इलेक्शन भी हैं, और दिसंबर के अंदर तकरीबन भी अच्छा क्रैश देखने को मिल सकता है स्टॉक मार्केट के अंदर। जब स्टॉक मार्केट आपकी कोलैप्स होगी तो ऑब्वियसली आपका बिटकॉइन भी कोलैप्स होगा। अब सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ SPX 500। गाइज अगर मैं आपको अभी SPX 500 का चार्ट दिखाऊं तो मैं इसको बिल्कुल लॉन्ग नहीं करने लगा। आज अगर CPI इन्फ्लेशन का डाटा अच्छा आ भी जाता है तो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इन शॉर्ट मुझे यही लगता है कि अगर ये डाटा अच्छा आ भी रहा है तो अच्छी चीज़ नहीं है, हम डिफ्लेशन की तरफ जा रहे हैं। मज़ा तब आए जब लेबर मार्केट भी स्ट्रॉन्ग हो। लेबर मार्केट मतलब एम्प्लॉयमेंट, अमेरिका के अंदर एम्प्लॉयमेंट भी अच्छी हो, ठीक है, और साथ में महंगाई भी डाउन आ रही हो, तो अच्छी है इकोनॉमी। अब क्या है, लेबर मार्केट कोलैप्स कर रही है अमेरिका में। जब अमेरिका में लेबर मार्केट कोलैप्स कर रही है तो आप कैसे कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यार अमेरिकन जो लोग हैं वो इन्वेस्टमेंट करेंगे? वो तो कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है। वो तो पैसा सेव करेंगे ना। जब उनको कम पैसों में ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिल रही हैं तो वो क्यों दूसरी चीज़ों की तरफ जाएंगे? क्योंकि डिफ्लेशन हो रही है अमेरिका में, साफ सी बात है। अच्छा जी, अब SPX 500 को मैं आपको दिखाऊँ, SPX 500 का क्या हिसाब किताब है। अच्छा गाइस, अगर मैं आपको SPX 500 का चार्ट दिखाऊं तो सबसे पहले SPX 500 ने बहुत खूबसूरत तरीके से ब्रेकिंग कर दी हुई है, और अगर SPX 500 नीचे गिरता है तो अच्छा खासा 6% 5% का डंप आ सकता है SPX 500 के अंदर इन अपकमिंग डेज, ठीक है गाइस। अब मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ दिखा दूँ, SPX 500 ब्रेकिंग हो चुकी हुई है, रीटेस्ट भी इसने कर लिया है, लेकिन मैं यहाँ से इसका शॉर्ट नहीं करूँगा। CPI इन्फ्लेशन का डाटा भी है, शॉर्ट टर्म के लिए लोग पंप दे सकते हैं, लेकिन मैं यही सोचूंगा कि मुझे इस पंप को क्या करना है, मुझे इस पंप को शॉर्ट ही करना है। अच्छा गाइस, सबसे पहली बात अब मैं आप लोगों को इधर दिखाऊँ। अब SPX 500 ने यह रैली करने के बाद इसने ब्रेक कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब ये रीटेस्ट कर रहा है, ठीक है। अब मेरा तरीका यही है कि SPX 500, अगर SPX 500 यहाँ से ये इंड्यूसमेंट ले लेता है 4 आवर के चार्ट में, यहाँ तक इंड्यूसमेंट लेता है या यहाँ तक कर भी आता है 5552.65 तक कर भी आता है, तो मैं इसकी यहाँ से कंफर्मेशन देखने के बाद यहाँ से अगर सेलर्स एक्टिव होते हैं मैं 110% शॉर्ट करूँगा SPX 500 को। मैं लॉन्ग नहीं करूँगा स्टॉक मार्केट को, मैं लॉन्ग नहीं करने वाला जब तक अमेरिका में लेबर मार्केट स्ट्रॉन्ग नहीं होती, लेबर मार्केट दोबारा अच्छी नहीं होती, बिज़नेस दोबारा ग्रो करने नहीं लगते। भाईजान स्टॉक मार्केट को लॉन्ग करना बेवकूफ़ी है, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर स्टॉक मार्केट अगर आज SPX 500 यहाँ तक कर आता है, जो कि आएगा 110% आएगा 552.568 और उसके बाद दूसरा लेवल है 552.69। यहाँ से जैसे ही सारी लिक्विडिटीज़ ग्रैब कर लेगा उसके बाद इसका नेक्स्ट ट्रेंड गाइस इंशाल्लाह मेरे अल्लाह के हुक्म के साथ ये डंप करेगा, बहुत इजीली डंप करेगा, तकरीबन भी अच्छा खासा पैसा बना के दे सकता है। SPX 500 अच्छा खासा पैसा बना के दे सकता है। उसके बाद जी अब बिटकॉइन को देख लेते हैं। SPX 500 को मैंने आपको बता दिया कि मेरी ये शॉर्टिंग रेंज है, मैं तकरीबन भी इसको यहाँ से या यहाँ से
इन 2 लेवलों से मैं इसको शॉर्ट करने के बारे में देखूंगा आफ्टर कंफर्मेशन कि हाँ भाई यहाँ से रेजिस्टेंस मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी खाने के बाद जाना इसलिए नीचे ही है, ट्रेंड इसका नीचे की तरफ का ही है और फंडामेंटली न्यूज़ भी कुछ इतनी अच्छी खासी नहीं है। अब आ जाते हैं हम आपके चाहिए बिटकॉइन के अंदर। तो जी बिटकॉइन बिटकॉइन नहीं अच्छा लग रहा गाइस, सही बताऊँ तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। खैर वन डे स्ट्रेटजी के हिसाब से अगर मैं आपको देखूँ, जैसे कि आप लोगों को मेरी वन डे स्ट्रेटजी के हिसाब का पता है कि हाई लो, जहाँ से लो ले लिया तो समझो हम बेरिश हो गए, हाई ले लिया तो हम बुलिश हो गए, ठीक है। लेकिन मैं आपको फुल डिटेल के साथ बताता हूँ ये इसका क्या रद्द-ए-अमल है यहाँ पे गाइस। अगर बिटकॉइन अगर आज जैसे ही न्यूज़ आती है CPI की, तो बिटकॉइन भी अगर SPX 500 ऊपर जाएगा तो गारंटेड बिटकॉइन भी ऊपर जाएगा। बिटकॉइन को मैं शॉर्ट करने के बारे में देखूँगा $59,000 $60,000 इस एरिया में मैं बिटकॉइन को शॉर्ट करने के बारे में देखूंगा आफ्टर कंफर्मेशन। मैं बिटकॉइन को लॉन्ग नहीं करने वाला, मैं बिटकॉइन को जाते हुए देख रहा हूँ तकरीबन भी $48,000 के लेवल पे इन अपकमिंग डेज बिटकॉइन न्यू बॉटम लगाएगा। जी बिटकॉइन न्यू बॉटम लगाएगा। अभी इसके ऊपर बुलिश होना छोड़ दो, ये भी बुलिश नहीं है, क्योंकि मैं कुछ लोग कह रहे हैं कि जी इलेक्शन के बाद जैसे ही अगर ट्रम्प इलेक्शन जीतता है तो $1,20,000 चला जाएगा। पता नहीं कैसे जाएगा जब US इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग नहीं नज़र आ रही। जब US इकोनॉमी ही स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रही तो ये $1,20,000 कैसे जाएगा, मुझे समझ नहीं लग रही। खैर हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव होता है। अच्छा तो गाइस इन शॉर्ट टर्म आई एम बेरिश ऑन बिटकॉइन। मुझे बिटकॉइन जाता हुआ लग रहा है $48,000 के पास, $48,000 $47,000 के पास जाता हुआ मुझे बिटकॉइन लग रहा है। हाँ अनटिल एंड अनलेस SPX 500 रैली करने लग जाता है दोबारा ऊपर की तरफ, तो बाजी ये भी ऊपर जाएगा, गारंटेड 110% ऊपर जाएगा। हाँ मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे ही SPX 500 बिटकॉइन के लिए मैं आपको एक महा टिप दे रहा हूँ बिटकॉइन को शॉर्ट करने की। जैसे ही SPX 500 यहाँ पे आता है 5526.21 4 घंटे के चार्ट में बताता हूँ। जैसे ही SPX 500 इस लेवल के पास आता है गाइस, तो अगर SPX 500 को यहाँ से रिजेक्शन मिलती है तो आप अपने बिटकॉइन को भी शॉर्ट कर सकते हो और जाने दो उसको $48,000 के लेवल में भी बिटकॉइन को। अगर SPX 500 को यहाँ से रिजेक्शन नहीं मिलती, इस एरिया से रिजेक्शन नहीं मिलती, तो 110% यहाँ से इसको रिजेक्शन मिले ही मिलेगी। 30 मिनट का बस वेट करना कि एक रेड इंगल्फिंग बियर इंगल्फिंग कैंडल बन जाए, उसके बाद अल्लाह का नाम लो खोल दो, इसके ऊपर शॉर्ट जाएगा। ये भी न्यू बॉटम लगाएगा और इसका न्यू बॉटम आराम से यहाँ तक लग सकता है SPX 500 का 5228.71। और बिटकॉइन अगर आज की तारीख में SPX 500 ऊपर जाता है, ठीक है, तो बिटकॉइन तकरीबन भी $59,000 के रीटेस्ट कर सकता है, ठीक है। अगर बिटकॉइन नहीं हिलता आज, अगर बिटकॉइन आज नहीं हिलता, ये मैं आपको दूसरा सिनेरियो बता रहा हूँ, दूसरा सिनेरियो भी शॉर्ट का ही मैं कह रहा हूँ, लेकिन वो SPX 500 को देखे बगैर भी मैं करूँगा। अगर आज बिटकॉइन नहीं हिलता, ठीक है, तो मैं बिटकॉइन को इस लेवल के पास से ये $57,000 $58,000 के लेवल से शॉर्ट करने के बारे में देखूंगा। अगर इसको CPI पे इसका इतना फ़र्क नहीं पड़ता, जो कि ये डालता नहीं है इतना बिटकॉइन, मुझे पता है ना, तो यहाँ से शॉर्ट करने के बारे में मैं सोचूंगा दोबारा बिटकॉइन को। लेकिन SPX 500 को एक दफ़ा देख लूँगा। सबसे अच्छा शॉर्ट बिटकॉइन का तभी होगा जब SPX 500 अपनी ऊपर की सारी लिक्विडिटी 4 आवर में जो मैंने आपको दिखाया वहाँ तक अगर लिक्विडिटी ले लेता है, तो ये बहुत खूबसूरत शॉर्ट होगा। ये आपको तकरीबन भी बिटकॉइन आपको जाता हुआ नज़र आएगा 50 कह रहा हूँ सॉरी, तकरीबन बिटकॉइन आपको जाता हुआ नज़र आएगा $48,000 के पार। और SPX आपको भी, और SPX भी आपको एक न्यू लो बनाता हुआ दिखाई देगा। उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोग इस वीडियो से समझे होगे और इस वीडियो को आप लोग, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने बनाई है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझे होगे, इकोनॉमी के बारे में समझे होगे और ये भी पता चल रहा होगा कि जी चार्ट भी हमारे बियरिश हैं और फंडामेंटली भी हम लोग स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। ग्लोबल इकोनॉमी अच्छी नज़र नहीं आ रही, चाइना की तरफ से भी अच्छी नज़र नहीं आ रही। और सबसे बड़ी मैंने आपको ये चीज़ बताई है, इस वक्त US ऑयल कोलैप्स कर रहा है। जब US ऑयल कोलैप्स करता है तो रिसेशन आने की बहुत बड़ी अलामत होती है गाइस। तो प्लीज़ काफ़ी सोच समझ के लॉन्ग कीजिएगा। मार्केट इज़ नॉट लुकिंग गुड, मार्केट अच्छी नज़र नहीं आ रही। एक ऊपर का पुल बैक मुझे नज़र आ रहा है SPX 500 के अंदर, छोटा सा पुल बैक नज़र आ रहा है, वो मैंने आपको 4 आवर में बता दिया। जैसे कि ये चीज़ यहाँ तक, और उसके बाद यहाँ से इसको शॉर्टिंग ही करेंगे इसकी,
लॉन्ग इसका नहीं मैं करने वाला, बेशक यहाँ से ऑल टाइम हाई पे चला जाए, मैं लॉन्ग नहीं करूँगा, मैं इसका शॉर्ट की तरफ ही देखूँगा। और मैंने आपको आज के CPI के नंबर्स के बारे में भी बता दिया कि अगर महंगाई के नंबर डाउन आते हैं तो ये इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। हम US इकोनॉमी इस वक्त डिफ्लेशन की तरफ जा रही है और वो नहीं चाहेंगे कि हम डिफ्लेशन की तरफ जाएं, तो 0.50% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाएगा, बट फॉर लॉन्ग टाइम हम बुलिश नहीं रहेंगे। फिर फॉर लॉन्ग टाइम हम बुलिश नहीं रहेंगे। तो गाइस सोच समझ के हर चीज़ लॉन्ग वगैरह से एहतियात कीजिए अभी, और लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।